नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आए दिन एक के बाद एक सफल ऑपरेशन हो रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी में पहली बार लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांट करके फिर से एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। इसके पहले प्रदेश के किसी गवर्नमेंट सेंटर में यह डिवाइस इम्प्लांट नहीं हुई। यह उपलब्धि रीवा और विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चिकित्सकों ने बताया कि मरीज सतना का रहने वाला है, जिसे पिछले एक वर्ष से चक्कर और बेहोशी आना शुरू हुआ था, जिसके बाद उनके द्वारा रीवा सुपर स्पेशलिटी में दिखाया गया। बताया गया कि उस समय तत्काल उनकी पेसमेकर लगाकर जान बचाई गई, किंतु 3 माह बाद पेसमेकर इरोजन हुआ, जिसके लिए फिर से दूसरी तरफ पेसमेकर लगाया गया। फिर भी इरोजन के कारण वो प्रदेश में ही दूसरे सेंटर में एडमिट हुए, वहां भी इरोजन हुआ और उनका फिर से पेसमेकर रिवीजन हुआ। अंत में वह दक्षिण भारत के नद मेहता इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए, जहां पर फिर से उनका पेसमेकर इरोजन हुआ। अंत में थक हार कर और परेशान होकर उन्होंने रीवा में सुपर स्पेशलिटी सहायक प्राध्यापक डॉक्टर एसके त्रिपाठी को दिखाया। बताया गया कि मरीज की समस्या सुन उनके द्वारा तुरंत मरीज को बुलवाकर लीडलेस पेसमेकर का प्लान बनाया, क्योंकि सामान्य पेसमेकर मरीज को कई बार लग चुके थे, जो किसी न किसी कारण से फेल हो रहे थे। प्लान तो बना, पर मरीज इतनी महंगी डिवाइस नहीं लगवा सकता था और आयुष्मान में इस डिवाइस का कोई कोड नहीं है। जिसके बाद बताया गया कि फंड रेंजिंग और चीफ मिनिस्टर फंड का भी सहारा लिया गया। इसमें रीवा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर मनोज पुष्प की मदद ली गई। उनके सहयोग से इस डिवाइस को लगाया गया। बताया गया कि यह प्रदेश का इकलौता ऐसा केस है जिसमें जन सहयोग और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने मिलकर इतना बड़ा फंड एकत्रित करके एक ऐतिहासिक केस को सफलतापूर्वक करने में सहयोग दिया। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसके मर्ज का उपचार भी पूरी तरह से हो चुका है। इस प्रकार से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग को यह बड़ी उपलब्धि मिली है। लीडलेस पेसमेकर एक कैप्सूल के साइज की स्मार्ट डिवाइस है, जिसे कैथेटर के माध्यम से पैर की नस के रास्ते से हार्ट में इम्प्लांट किया जाता है। इसमें सामान्य पेसमेकर के विपरीत कोई लीड या डिवाइस स्किन के नीचे इम्प्लांट नहीं होती, जिससे मरीज सर्जरी और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। बता दें कि लीडलेस पेसमेकर के लिए सहायक प्राध्यापक डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने चेन्नई के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर बाबू एजुमलाई के सहयोग से किया। इसे सफल बनाने में डीन डॉक्टर देवेश आश्वस्त, अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीडी त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा। अंत में कार्डियोलॉजी टेक्निकल टीम जय नारायण मिश्रा, सत्यम, सुमन, मनीष और नर्सिंग स्टाफ इंद्रबान माझी और पुष्पेंद्र का भी सहयोग रहा। बेसिकली ये जो लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होने वाला पहला प्रोसीजर है। आज तक की हिस्ट्री में लीडलेस पेसमेकर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यहाँ है मध्य प्रदेश में डाला नहीं गया, तो ये एक प्राउड मोमेंट है। और इसके पहले मैं बता दूं कि लीडलेस पेसमेकर आखिरकार इस पेशेंट को ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली ये पेशेंट 1 साल पहले हार्ट ब्लॉक के साथ यहाँ पे आए थे, तो उनको सिंगल चैम्बर पेसमेकर डाला गया था। लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने बाद ही उसका पेसमेकर इरोड कर गया, तो हमने दूसरी तरफ से पेसमेकर डाला, जो कि सामान्यतः किया जाता है। तो उस पर भी उसका पेसमेकर इरोजन हुआ। तो उसके बाद वो पेशेंट जो है जबलपुर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पेसमेकर डलवाया, वहाँ भी सेम कहानी हुई। उसके बाद साउथ में विचारा गया, वहाँ पे भी पेसमेकर डाला, तो हर बार वही सिचुएशन आई। तो कुल मिला के पता चला कि बॉडी जो है उसकी पेसमेकर को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसको फॉरेन बॉडी समझ के बार बार वो इरोड हो रहा था। तो साउथ में वहाँ पे डिसीजन लिया और हमने भी उसको बताया कि लीडलेस पेसमेकर की ज़रूरत है। वहाँ पे उसको बताया गया कि 8 से 10 लाख का खर्चा है। तो मुझे कांटेक्ट किया उसने, तो मैंने बोला कि आप यहीं रीवा पे आ जाओ, आप वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने बोला, नेक्स्ट डे वो यहाँ पे आ गए। यहाँ हमने भर्ती किया, अब भर्ती कर लिया, प्लान हो गया, लेकिन अब
पेसमेकर, वो भी एक पुअर पेशेंट के लिए इतना महंगा पेसमेकर अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था, आयुष्मान कार्डधारी था। तो उसके लिए प्लान बनाया कि कुछ चीफ मिनिस्टर फंड से कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ फंड रेजिंग कर लेंगे। हालांकि ये एक नया कॉन्सेप्ट था रीवा के लिए। फंड रेजिंग आज तक किसी पेशेंट के लिए शायद यहाँ पे हुई नहीं इस स्तर पे कि 6 से 7 लाख रुपए अरेंज किए जाएं। फिर कंपनी वालों से बात की कि ये जो डिवाइस है जो है वो कम से कम रेट में दिया जाए, एक्सेप्शनल केस है, बहुत पुअर पेशेंट है। तो उन्होंने कम से कम चार्जेस में हमें डिवाइस प्रोवाइड की। फिर भी अराउंड 6 लाख कॉस्ट था उसका। फिर फंड रेजिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी सबके पास सबको कॉल करके कि पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोगों ने उसके लिए सहायता की और करीब 7 से 10 दिन लग गए इस काम में। उसके बाद कल के दिन उसका पेसमेकर इम्प्लांट हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वो पेशेंट ठीक है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, बिल्कुल पूरी तरह से ही स्वस्थ है पेशेंट। 4 to 5 डेज में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। कितने दिन में? 4 to 5 डेज मैक्सिमम। आपने यहाँ पर कितने मिनिमम 6 लाख। बेसिकली डिवाइस का ही कॉस्ट है 7 to 8 लाख। इट डजंट इंक्लूड द प्रोसीजर कॉस्ट, सिर्फ डिवाइस का कॉस्ट इतना, ओनली डिवाइस। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो प्रोसीजर चार्ज मिला के करीब 10 लाख का ये प्रोसीजर होता है, डिवाइस कॉस्ट मिला के। और इसका कॉस्ट जो पेशेंट को यहाँ पड़ा वो फ्री है, मतलब यहाँ तो उसको कुछ डॉक्टर साहब के मदद से, हाँ, प्रोसीजर का चार्ज फ्री रहा। बाकी जितने 6 लाख का जो कंपनी को देना था वो भी डॉक्टर साहब ने अपनी मेहनत से फंड रेज करके उसको फ्री किया कुछ। हाँ, उसमें सर का, डीन सर का, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वेदी त्रिपाठी सर का, सबका ही सहयोग है। अकेले नहीं किया जा सकता इतना बड़ा प्रोसीजर, बहुत सारे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर से डिस्कस किया कि ऐसा हम कर रहे हैं, तो सर ने भी प्रमोट किया कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो सामान्य मरीज लगवाना चाहे किसकी लाइफ कितने साल की? 12 to 13 ईयर्स बैटरी लाइफ होती है उसकी। नॉर्मल जो पेसमेकर लगता है वो यहाँ पे यहाँ इम्प्लांट किया जाता है स्किन के नीचे। तो जब अगर स्किन के नीचे वो स्किन ऊपर की एरोड हो गई तो पेसमेकर ओपन हो जाता है और पेसमेकर का काम खत्म हो जाता है। तो इसके साथ यही प्रॉब्लम थी कि जहाँ पेसमेकर इधर लगाते जहाँ भी लगाते वहाँ से वो निकल जा रहा था। तो इसलिए उसको स्किन के नीचे लगाना संभव नहीं था, इसलिए इंट्राकार्डियक डाला गया ताकि वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको अंदर रखा हुआ है। ये स्क्रीन में भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो कैप्सूल है इसके पहले इस तरह के मतलब ऑपरेशन या गवर्नमेंट संस्थान में मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं। प्राइवेट संस्थानों में 2 जगह हुआ है, भोपाल में एक बार हुआ है अब तक के इतिहास में, और दूसरा एक जबलपुर में लगाया गया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का फर्स्ट पेसमेकर है इस टाइप का। ऐसा रीजन क्या पड़ा कि इनको इस तरह के पेसमेकर की जरूरत पड़ी? वही मैंने आपको बताया कि जनरली ये पेसमेकर, लीडलेस पेसमेकर नहीं डाला जाता क्योंकि इतना कॉस्टली है। ये तभी डालते हैं जब सामान्य पेसमेकर जिसमें लीड होती है वो अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, वो भी बार बार कॉम्प्लिकेट हो रहा है वो प्रोसीजर, कुछ कारणों से उनमें कॉम्प्लिकेशन होती है और सामान्य पेसमेकर नहीं डाल सकते उस पेशेंट में। फिर हम फैसला लेते हैं कि उसको लीडलेस पेसमेकर डाला जाए। लीडलेस पेसमेकर जैसे कि आप इसमें सामान्य मरीजों को डाला जा सकता है या फिर जो मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा उन्हीं वक्त डाल सकते हैं? किसी भी पेशेंट में डाल सकते हैं, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन कोई मतलब नहीं बनता सामान्य पेशेंट में इतनी महंगी डिवाइस डालने का, जबकि सामान्य डिवाइस 70 to 80,000 में वही काम करती है जो ये काम करती है। तो जनरली अभी तक तो यही इंडिकेशन है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है केस, नहीं किया जा सकता सामान्य पेसमेकर, या सामान्य पेसमेकर के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हुए हैं। तो ऐसे केसेस में ये लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है।